आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। सिलेबस अभी भी बहुत सारा है। बहुत लोगों ने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत लोगों ने तो अब तक किताब भी खरीद के नहीं लाए होंगे। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होंगे जिनका मैथ्स एक मेन सब्जेक्ट होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनका मैथ एक साइड सब्जेक्ट होगा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और बायोलॉजी उनका मेन सब्जेक्ट होगा। तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है बाकी के स्टेट बोर्ड से बिल्कुल अलग होता है। यूपी बोर्ड का सिलेबस पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, तो वही बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का मिक्स होता है। और यहां पे ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, यहां 30 सब्जेक्टिव में से 15 सब्जेक्टिव करने होते हैं और 8 लॉन्ग में से आपको 4 लॉन्ग करने होते हैं। तो हमारे पास बेटा ऑप्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी वजह से हमारे पास क्वेश्चंस को छांटने के लिए बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मुझे ये नहीं करना तो मैं ये कर लूंगा, मेरे को ये लॉन्ग में प्रॉब्लम है तो दूसरा लॉन्ग निपटा दूंगा। और ये चीज आपको तब क्लियर होगी जब आपको पता रहेगा कि मुझे ये चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ना है और ये चैप्टर से ये टॉपिक मुझे छोड़ना है। और जिस दिन ये सीख जाओगे उस दिन रैंकर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो ये जो वीडियो है, ये आने वाला जो आपका 7 मिनट 8 मिनट है बेटा, ये दोनों कैटेगरी के बच्चे के लिए है, जिनका मैथ एक मेन सब्जेक्ट है और जिनका बायोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट है। ये दोनों बच्चों के लिए है, लेकिन जो बायोलॉजी जिनका मेन सब्जेक्ट है उनके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जिनका मैथ मेन सब्जेक्ट है और उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो बेटा उनके लिए 110% ये अच्छा रहने ही वाला है। सबसे पहले ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। क्यों? ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि ये टॉपिक अगर आप पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आपको पहली बार में समझ ना आए। और अगर अभी के टाइम पे कोई भी टॉपिक पहली बार में समझ नहीं आया तो बेटा आपका वो कॉन्फिडेंस लो करेगा। कॉन्फिडेंस लो हुआ तो आपको डिमोटिवेटेड फील कराएगा और जो आता है वो भी भूल जाओगे। उसमें भी तुम्हारी 100% कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहने वाली है। एक डर अलग ही लगेगा कि अरे यार क्या होगा, ये टॉपिक नहीं आया, पता नहीं अगला मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, तो एक अलग डर रहेगा। मान लो कि बुक 1 ही आपको नहीं आया तो दिमाग में रहेगा कि यार बुक 2 मेरे से होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ये टॉपिक बिल्कुल भी अभी छूने की कोशिश मत करना, आप इसको स्किप कर सकते हो। कौन कौन से वो टॉपिक है ये आपके सामने। पहले चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, आप एक बार ट्राई करना, आपसे हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो बेटा आप इसको छोड़ सकते हो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आप कभी भी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि प्रूव दैट, खास करके वो 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड ऐसे करके जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसे क्वेश्चंस को आप बेटा छोड़ सकते हो। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, वो आपके कॉन्फिडेंस भी लो कराएंगे, आपको डिमोटिवेटेड भी फील कराएंगे। अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो आप इसको बेटा छोड़ के दूसरा चीज कर सकते हो। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे रहते हैं। और मैं बात करता हूं इनवर्स निकालने का 3/3। 3/3 का इनवर्स आपके लिए लेंदी पड़ सकता है, समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है 3/3 इनवर्स की जगह आप मल्टीप्लीकेशन वाले पे फोकस कर लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला मैं बिहार बोर्ड के सिलेबस में ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये आपको ऑप्शंस पे बेटा काम करने हैं। कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ने बैठो तो समझ जाओ कि आपका बेड़ा गर्क है। आप डिफरेंशियबिलिटी की तरफ जा सकते हो, आप इसमें चेन रूल पढ़ सकते हो, लेकिन कंटिन्यूटी कोई मतलब नहीं है कंटिन्यूटी पढ़ने का। आपका ऑब्जेक्टिव में भी कंटिन्यूटी वैसे ही रहता है। बाकी अगर आप चाहते भी हो, मैंने कंटिन्यूटी का एक बेटा लेक्चर ले रखा है इसी बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्या कुल पर, एक मैंने लेक्चर ले रखा है, बहुत जानदार ले रखा है, बहुत बेसिक से मैंने समझाया है। आप एक बार देखो, समझ में आया तो ठीक, नहीं है आप इसको छोड़ दो। बहुत सिंपल सी बात है। आप मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट छोड़ सकते हो जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 में है, लेकिन हाँ जिसका मैथमेटिक्स एक मेन सब्जेक्ट है वो एक बार जरूर इसको बेटा पढ़ लेना, क्योंकि इस बार के हाफ ईयरली में ये देखने को मिला था और पॉसिबिलिटी है कि हमारे फाइनल एग्जाम में भी ये आ जाए। लेकिन जिनके पास बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स ऑप्शनल में है, वो मैक्सिमा और मिनिमा को छोड़ सकता है, वो पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत लेंथी हैं, समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम ज्यादा खाएगा, कॉन्फिडेंस भी आपको गिराएगा। तो इसीलिए ये 2 टॉपिक आप यहां पे चाहो तो छोड़ सकते हो। अगला मैं बात करता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लिमिट एज अ सम। ये तो दोनों बच्चा छोड़ दे, जिसके पास मैथ मेन सब्जेक्ट है वो भी, जिसके पास साइड में है वो भी। लिमिट एज अ सम से बिहार बोर्ड के अंदर दरअसल में सवाल पूछता नहीं है
और अगर पूछ भी लिया ना तो ये कैलकुलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे इसके होते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, आपका टाइम खाएगा और कुछ भी नहीं है। तो आपको टाइम अपना बचाना है, खास करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से इंटरसेक्शन पॉइंट वाले क्वेश्चन, ऐसे और ऐसे जो बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो। और डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस वाले, वो u बाई वी वाले जो होते हैं, आप बेटा वैसे क्वेश्चंस की तरफ मत जाओ, आपको खामोखा डर लगेगा, वो एक बार में दो बार में समझ में भी नहीं आएगा, और वो आपको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ ना जाओ, भूले भटके एक सवाल कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका अच्छा खासा है। तो जब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उतना कॉन्सेप्ट पढ़ें और सिर्फ कभी कभार एक क्वेश्चन आने के लिए, तो आप इसको छोड़ सकते हो। इसके बदले में आप ये जरूर पढ़ सकते हो कि आई डॉट आई क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, आप ये जरूर कर सकते हो। ठीक है, आप ये कर सकते हो, वो छोड़ सकते हो। आप एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ सकते हो, लेकिन एंगल बिटवीन प्लेन बहुत लेंथी है, बहुत कैलकुलेटिव है। आप दो प्लेन के बीच में एंगल, हालांकि है फॉर्मूले पे, बट फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बेटा इसको छोड़ सकते हो। अगर वही लाइन का पूछेगा कि एंगल बिटवीन लाइन, वो आप निपटा दो, वो परफेक्ट है, वो मस्त है। लेकिन अगर आप प्लेन के लिए बोलेगा तो मैं कहूंगा कि थोड़ा इससे दूरी बना के रख लेना। हालांकि अप्रोक्सीमेशन है बहुत छोटा सा, काफी छोटा सा है, लेकिन अगर आपको करना होगा तो कर लेना, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। वैसे भी अप्रोक्सीमेशन से बिहार बोर्ड में पूछता नहीं है, और अगर पूछता भी है तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 करने होते हैं, आप इसको जानबूझ करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे, एक बार ध्यान दे लो दोबारा से, ये वो सारे कॉन्सेप्ट और ये आपके पास वो सारे कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप छोड़ करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस भी मतलब बिल्ड कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और आगे आप मेरे से और कैसी वीडियो की उम्मीद करते हो बताना। ऑसम, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू।